बोर्ड का जो सिलेबस है बेटा वो कंप्लीट हो गया। लास्ट कॉन्सेप्ट थर्मो इलेक्ट्रिसिटी सिविक इफेक्ट। सो अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ इट्स फॉर प्योरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो मेंटालिटी चेंज होना चाहिए। बोर्ड है तो बेटा डेरिवेशन पार्ट प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ डेरिवेशन पार्ट प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो मैं अब एक डिटेल में एकदम बोर्ड के जैसे डेरिवेशन नहीं पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा कैसे अप्लाई करना चाहिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं थोड़ा एक दो स्टेप डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके राइट। नाउ series and parallel combination of cells ऑलरेडी ऐसे वो डिस्कस किए थे बेटा अपन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ और एक डिफरेंट इंडक्टर्स। ऐसे बहुत सारे, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लास्ट में आपको एक चार्ट बना के देता हूँ कैसे याद रखना चाहिए तो टोटल होने के बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। नाउ फर्स्ट बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मैं n आइडेंटिकल सेल्स ले रहा हूँ, n आइडेंटिकल सेल्स ले रहा हूँ। देखिए एक सेल है, इसका EMF ले लीजिए और इंटरनल रेजिस्टेंस मैं R ले रहा हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस R, यहाँ R है बेटा R। ठीक है। और एक सेल ले लीजिए EMF E और ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस आइडेंटिकल ले रहा हूँ मैं सेल्स, आइडेंटिकल ले रहा हूँ। ऐसे कनेक्ट करते जाओ बेटा, ऐसे n कनेक्ट करते जाओ। ठीक है। लास्ट दिस इज nth वन, ये ई है और ये भी आप समझ लीजिए। ये कितने सेल्स है, ये कितने सेल्स है, ये n सेल्स, n सेल्स। ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इस सेल को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कीजिए। मैं R लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, R लिख रहा हूँ। नाउ मुझे कैलकुलेट करना है सर व्हाट इज द करंट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट। करंट की वैल्यू क्या होना चाहिए ये कैलकुलेट करना है मुझे। सो तो नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है, सेल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ सेल्स बोलने से आप ये पहला एक पॉइंट याद रखो, ये सपोर्टिंग या अपोज है, सपोर्टिंग या अपोज है, ये इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट और अपोज ऑलरेडी मैं आपको पढ़ाया था बेटा। अट्रैक्शन है तो फिर क्या लिखना चाहिए, सपोर्ट, अट्रैक्शन फोर्स। रिपल्शन है तो अपोज। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। स्मॉल इज नेगेटिव, दिस इज व्हाट पॉजिटिव। क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव मींस अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। तो क्या लिखना, सपोर्ट। टोटल EMF ऐड कर दीजिए, समझा ना। और करंट की डायरेक्शन सेम है तो फिर भी, करंट की डायरेक्शन सेम ही है तो फिर सपोर्टिव, दैट इज एडिशन करना चाहिए। तो देयरफॉर करंट flows through the circuit I equal to formula V by R। ये जनरल फार्मूला ओम्स लॉ। बट V के प्लेस में क्या लेना चाहिए, EMF। कितने EMF है बेटा यहाँ, सीरीज। इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोस बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। तो क्या लिखना बेटा यहाँ, ये E दो से है तो फिर E प्लस E ट्वाइस E, तीन है तो फिर 3E, n है तो फिर NE टोटल EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये स्मॉल r कितने बेटा n टाइम्स है, ये सीरीज है। देखो दो रेजिस्टेंस है सीरीज में, R प्लस R 2R, तीन रेजिस्टेंस है 3R, n रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर रहा हूँ NR। समझा गया। पैरेलल में क्या होना बेटा, दो रेजिस्टेंस है तो R/2, तीन रेजिस्टेंस तो R/3, n रेजिस्टेंस तो R/n। समझा ना। ठीक है। अब बेटा यहाँ देखो ये R n टाइम्स है, ये n टाइम्स, तो इसका जो रेजिस्टेंस है NR और ये NR इज सीरीज विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
सीरीज है, पैरेलल नहीं है, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एन आर प्लस आर, सो दिस इज द व्हाट करंट फ्लोज थ्रू दिस एन सेल्स। यहां से मैं दो केसेस डिस्कस करने वाला हूं। केस वन, इफ, देखो ध्यान से, इफ एन आर is very greater than R, एन आर की वैल्यू, एन टाइम जो इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू इज वेरी ग्रेटर देन आर। समझ लीजिए 1000, आर इक्वल टू व्हाट 1000 प्लस 1 नियरली इक्वल टू 1000, इट्स वेरी लार्ज प्लेस। तो क्या करना चाहिए बेटा, क्या करना चाहिए, ये नेग्लेक्ट, अब ये काम कर दिए ज़्यादा तो ये नेग्लेक्ट कर दो, ये नेग्लेक्ट कर दो। देयरफॉर करंट आई इज इक्वल टू, देयरफॉर करंट आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एन ई अपॉन एन आर। ये टर्म मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कम है, ये एन एन कैंसर, ई अपॉन आर, ई अपॉन आर। तो इसकी मीनिंग व्हेन एन आर इज वेरी ग्रेटर देन आर, देन करंट आई इज इक्वल टू ई बाय आर। इट इज नथिंग बट करंट फ्लोज थ्रू दी वन सेल, एक करंट, एक सेल में जो करंट फ्लो हो रहा है ये ई बाय आर की वैल्यू, ई बाय आर की वैल्यू। क्लियर? ओके। सेकंड केस टू, केस टू देखो ध्यान से, इफ आर इज वेरी ग्रेटर देन एन आर, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा है समझ लीजिए। तो बेटा आई वैल्यू क्या होना चाहिए, आई वैल्यू एन ई अपॉन, अब यहाँ एन आर टर्म नेग्लेक्ट कीजिए, दैट इज नथिंग बट आर, देयरफॉर आई इज इक्वल टू एन टाइम्स ई अपॉन आर। देखिए जब एन आर मैंने नेग्लेक्ट किया, देन करंट इज नथिंग बट एन टाइम्स द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस आर। ये दो कंडीशन आपको याद रखना है। दिस इज व्हाट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सिंपल है। ओके, फिर मैं इसके न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। न्यूमेरिकल शीट, वर्कशीट मैंने तैयार किया, वर्कशीट में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो फोकस करो बेटा ये सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेकंड क्या बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो देखिए, आप पैरेलल कनेक्ट कीजिए सेल्स, हियर इट इज वन सेल, और एक बेटा ये सेल ले लीजिए, ठीक है, और एक ऐसे सेल ले लीजिए। ओके, ऐसे कनेक्ट करते जाओ, कितने कनेक्ट करना बेटा, ये एन सेल कनेक्ट कीजिए। ऐसे मैं एन सेल्स कनेक्ट कर रहा हूँ, कितने कर रहा हूँ, एन सेल्स कनेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कीजिए, दैट इज आर, और ये वेव क्या है बेटा, ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, सेम आइडेंटिकल ई आर, ठीक है, ई आर, ये पैरेलल है। तो मुझे आप करंट वैल्यू फाइंड आउट करना है जब पैरेलल कनेक्टेड है। सर करंट क्या होना चाहिए, करंट इज I इक्वल टू V बाय आर। टोटल पोटेंशियल क्या होना बेटा, इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। यहाँ E है तो यहाँ भी E होना चाहिए, ये भी E होना चाहिए, ये भी E होना चाहिए, E होना चाहिए। तो EMF इज व्हाट, E, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये R टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए बेटा, एन रेजिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, टोटल यहाँ से यहाँ तक ये क्या होना चाहिए, R अपॉन एन। दो रेजिस्टेंस के तो R बाई 2, 3 के तो R बाई 3, ये नहीं तो R अपॉन। अब ये R बाई एन और ये R सीरीज में है, क्या ये सीरीज में है, जिसका जो मॉडिफिकेशन सर्किट डायग्राम है ये कैसा है, देखिए ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो।
ये EMF तो E और राइट इंटरनल रेजिस्टेंस R/N और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखो अब ये दोनों कैसे सीरीज में, सेम करंट फ्लो हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सेम करंट फ्लो हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, हाँ अब लिख दो बेटा I इक्वल टू E अपॉन, हाँ क्या लिखना चाहिए, R/N प्लस R। क्लियर, और I इक्वल टू E अपॉन R प्लस N R डिवाइडेड बाई N। Therefore I इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR। क्लियर, समझा ना। अब यहाँ बेटा और दो केसेस में पढ़ाने वाला हूँ, केस वन, ठीक है, और एक मैं केस पढ़ाने वाला हूँ। देखो ठीक है, केस वन, if NR is very very greater than R, then I equals to, ये R वैल्यू नेगलेक्ट कीजिए, NE अपॉन NR कैंसल, तो दैट इज इक्वल टू I इक्वल टू E बाय R। करंट की वैल्यू क्या होना चाहिए, E अपॉन R। केस टू आप भी बता दो बेटा, केस टू क्या यूज करना चाहिए आप बता दो इक्वेशन। हाँ, इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन NR, then I equal to NE अपॉन R। कैपिटल R वैल्यू नेगलेक्ट कीजिए ना, तो therefore I is equal to क्या बेटा यार, N टाइम्स द करंट फ्लो थ्रू द वन सेल। ये E by R रिप्रेजेंट करंट फ्लोज थ्रू द वन सेल N टाइम्स, तो I is equal to N टाइम दी E by। अब मैं थोड़ा सिग्निफिकेंस बताने वाला हूँ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सपोज सेल्स ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है बेटा, देखो ध्यान से देखिए, सीरीज में कनेक्टेड है और एक्सटर्नली मैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब मैं यूज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट कर दिया। जब क्या होना चाहिए, सपोज एक सेल भी डिस्कनेक्टेड हुआ, समझ लो द बल्ब डज नॉट ग्लो। बल्ब ग्लो होता है क्या, नहीं होता। देखिए थोड़ा वो सर्किट डायग्राम पर ऑब्जर्व कीजिए, देखो वहाँ सर्किट डायग्राम आ जाओ, ये सर्किट डायग्राम, यहाँ ये सेल्स है और यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट कर दिया, यहाँ मैंने इलेक्ट्रिकल बल्ब कनेक्ट कर दिया, ऐसे एक इलेक्ट्रिकल बल्ब कनेक्ट कर दिया, समझो ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल बल्ब मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ। तो ऐसे सेल से बेटा समझ, बाई चांस मैं ये थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ, ऐसे कुछ ब्रेक हुआ, समझ लीजिए यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक किया तो करंट फ्लो होता है क्या, नो चांस ही नहीं है, क्योंकि वो क्लोज सर्किट नहीं है, देन बल्ब डज नॉट क्लोज। बट पैरेलल कनेक्शन में आ जाओ, यहाँ मैं इलेक्ट्रिकल बल्ब कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिकल बल्ब कनेक्ट कर रहा हूँ, समझ लीजिए ये एक यहाँ मैंने डिटैच किया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी के सेल है ना, पावर सप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये क्लोज सर्किट है, ये भी कर दिया नो प्रॉब्लम, और एक सेल है ये भी कर दिया है। अब टोटल कर दिए तो नहीं होता बेटा, टोटल डिटैच किया तो चांस ही नहीं है। ओके सो अब यहाँ ब्रेक किया बेटा मैं, यस नो प्रॉब्लम, ये तो क्लोज सर्किट है। नहीं यहाँ नहीं, कुछ स्टूडेंट को डाउट आ रहा है कि नहीं सर मैंने यहाँ बीच में ब्रेक कर दिया, कुछ नहीं होता बेटा, क्योंकि बाकी की कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है, कनेक्टेड है, नो प्रॉब्लम, क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। देखिए क्लोज लूप नहीं है, ओपन सर्किट है, तो भी जब चांस है बल्ब की इंटेंसिटी 0, बल्ब डज नॉट क्लोज। समझ लीजिए यहाँ ब्रेक कर दो, नो प्रॉब्लम, बाकी की तो है ना, बाकी की तो है क्लोज सर्किट में, यहाँ की तो कुछ नहीं, ये नहीं काम नहीं कर रहा है, जहाँ ब्रेक कर रहे हो ये काम नहीं कर रहा है सर, ये सेल काम नहीं कर रहा, बाकी तो यस क्लोज सर्किट में, समझा ना। तो इसीलिए ये बल्ब ग्लो हो रहा है सर। और एक डिफरेंस मैं बताने वाला हूँ, देखो क्या डिफरेंस है रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ ग्लोनेस ऑफ बल्ब। जब मैं सीरीज में कनेक्ट किया इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ सीरीज में मैंने कनेक्ट किया इलेक्ट्रिक बल्ब, तो यहाँ देखो ये सेल की एनर्जी EMF की एनर्जी क्या हो रही है, एक इंक्रीज हो रही कि नहीं, n टाइम्स इंक्रीज हो रही है, देखिए n टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो मैक्सिमम एनर्जी सप्लाई हो रही है। द केमिकल एनर्जी फ्रॉम द सेल इज सप्लाइड मैक्सिमम टू द व्हाट बल्ब, तो बल्ब की इंटेंसिटी क्या बढ़नी चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी इंक्रीज होना चाहिए।
बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में है क्या, देखो वैसा पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ई सेम, EMF तो सेम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक सेल में जो यूज कर रहा हूं, एक ही सेल जब यूज कीजिए, जब बल्ब की जो इंटेंसिटी है वही इंटेंसिटी रहेगी। बस एक ही सेल यूज करो, यहाँ एक ही सेल यूज कीजिए और यह बल्ब है, उसकी जो इंटेंसिटी है वही इंटेंसिटी यहाँ रहेगी, कितने भी सेल कनेक्ट कर दो, क्योंकि EMF वहाँ इंक्रीज नहीं हो रहा है वहाँ। समझा कि नहीं, या ई है, ई पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इंटेंसिटी। सो टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ बल्ब क्लोनेस, तो सीरीज में कनेक्ट कर दो, क्योंकि केमिकल एनर्जी ज़्यादा सप्लाई हो रही है या नहीं है। या तो सेम कितने 10 कनेक्ट कीजिए, एक ही सेल कनेक्ट कर दो, जो बल्ब की जो इंटेंसिटी रहेगी वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि ए सेम। समझा ना कंसेप्ट? ओके। अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, ये क्या मतलब, ठीक है ये सीरीज है सर, ये पैरेलल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ सेल्स यानी सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, और वैसे पैरेलल भी कनेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे सीरीज कनेक्ट कर रहा हूँ पैरेलल, वैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लिए करंट कब, करंट किस कंडीशन में मैक्सिमम होना चाहिए, और करंट के लिए इक्वेशन क्या है, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके।